ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप परमात्मा शिव पिता के ज्ञान से जुड़ने के लिए, अपनी आत्मा को उमंग, उत्साह, खुशी से जोड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी आत्मिक जर्नी को, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और भी ज़्यादा आप सुखद सफल बना सकते हैं। आज जो है हम 19 सितंबर 1972 जो कल मुरली स्टडी करी थी उसका हाफ पार्ट हमने किया था। आज उसका सेकंड पार्ट है जिसकी मुख्य पॉइंट्स हम देखेंगे। टाइटल था मजबूरियों को समाप्त करने का साधन है मजबूती। तो देखिए जी, आज बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, शिव भगवान वहाँ जो भी पार्ट चलते हैं उन हर एक पार्ट में बहुत कुछ गुप्त रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या था? सुनाया था ना, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। बाबा एक तरीके से सबको, आप ये समझ लो, चेतावनी दे रहे हैं, होशियार कर रहे हैं, जो भी है। और देखो, जो मुरली जिस समय जिस घड़ी आपको ये महावाक्य सुनाई दिए, तो आप उसी समय के हिसाब से, कोई मुरली नई, कोई पुरानी, कुछ भी नहीं है। जिस घड़ी आप इसको सुन रहे हो, और चाहे वो टाइम 2026 है या 2025, 2024, जिसने पहले सुन लिया, सबके लिए वो चीज़ कभी ना कभी पहली बार होती है। और ज्ञान ऐसा है, उसकी जो भी बात आपके जिस घड़ी कान में पड़ती है, उसका मतलब उसका कुछ यूज़ होने वाला है। वो समय से रिलेटेड हो गई है कि आज ही के दिन ये मुरली क्यों आई मेरे सामने, ऐसा क्या? तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना और अपने आसपास अपने आप को अलर्ट मोड में लेकर आ जाओ, क्योंकि ये साधारण महावाक्य नहीं है। एक बार मैं इसके ऊपर भी कुछ अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगी कि कोई ये ना समझे कि हाँ ये उस समय के हिसाब से या इस हिसाब से नहीं। आज आपको सुनाई दिया है ना, तो आज के पीछे ज़रूर कोई ना कोई गहरा राज है कि ये आपके सामने आज खुलना था और उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ आपके सामने आने वाली है। और बाबा यही चेतावनी दे रहे हैं कि घंटी बजा बजा कर जगाते हैं समय की सूचना, और समय तो सच में सूचना दे ही रहा है। बाबा ने कहा, जब कोई अलबेले हो के ढीले पुरुषार्थ की नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है? उसको हिला के जगाते हैं, हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाए। तो और जैसे गहरी नींद होती है तो फिर और उसको मतलब हिलाना पड़ता है, क्योंकि अगर हल्की थोड़ी सी कम हल्की नींद है तो हलचल करने से खुद ही उठ जाते हैं, है ना। तो बाबा भी यही बता रहे हैं कि देखो समय कौन सा चल रहा है, अभी सुनो चेतावनी। अभी बहुत कड़े पेपर तो आने वाले हैं, अभी तो बहुत कड़े पेपर आने वाले हैं। देखो, जब ऐसा होता है ना, बहुत टाइम तक अगर पेपर नहीं होता है हमारा, तो बहुत पढ़ाई में अलबेले हो जाती है कि लंबे टाइम से पेपर नहीं हो रहा। आप अपनी लाइफ में भी देखना, बहुत स्मूथ चल रही है, आराम से सब कुछ वही चला जा रहा है, एक ही तरीके से चीज़ें हो रही हैं ना। तो बहुत सारी ब्राह्मण क्या, मतलब दुनिया में भी हम लोग ढीले हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है रूटीन के हिसाब से। फिर लाइफ में जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, परिस्थिति आती है, कुछ भी आती है, वो थोड़ा सा हिलाती है, और उसके हिलाने से हम एक नए बनकर निकलते हैं, एक नए मतलब आत्मा। अब हर किसी का नाम अलग है, तो कुछ भी समझ लीजिए कि उस एक नए इंसान का जन्म होता है। इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं, ठीक है, कि तो ये अभी तो जैसे कुछ नहीं देखा, तो ये अभी तो कुछ नहीं देखा। पहले के पेपर कुछ अलग थे, जो भी पेपर हुए, जैसे भी हुए, उस टाइम पे हुए, ठीक है, बाबा के टाइम पर हुए, उसके बाद जो भी हुए, बाबा ने कहा, अब इसको अंडरलाइन कर लेना। लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी होके देखते हैं। ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए। तो मतलब घबराना नहीं है। कुछ लोग घबराते हैं तो युद्ध में लग जाते हैं, तो मतलब अपनी बुद्धि से समझना कि ज़रूर कुछ कल्याण होगा। ऐसी साक्षी दृष्टा की स्टेज हो। क्या बोल दिया बाबा ने, इसको ध्यान से सुन लो और समा लो कि जो स्वप्न और संकल्प में भी नहीं होगा ना, ऐसे पेपर्स आने वाले हैं। अपने लिए हर कोई नोट डाउन कर लेना।
अपने जीवन के लिए ये चेतावनी है भगवान की, डराने के लिए नहीं है, आपको पहले से तैयार करने के लिए। किसी के जीवन में मतलब ये ना लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मतलब उसको स्वीकार करने में ही आत्मा इतना ज़्यादा, आप ये समझो ये एक खेल है, ड्रामा है, खेल चल रहा है, और उस खेल के हिसाब से उन चीज़ों को हैंडल करो तो वो आपको नहीं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। फिर बाबा ने नेक्स्ट पॉइंट बताई कि देखो अभी जो है ना सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी चालू होती है, अब वो तो उस समय हो चुकी है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो मधुबन निवासियों से विशेष सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू हो गई है। तो उस समय पर कुछ ऐसी बातें हुई थी 1972 में यज्ञ में, उसके ऊपर बाबा ने थोड़ा सा इशारा दिया था कि ये वाली मशीनरी चालू हो गई है। जो तुम्हारी सूक्ष्म सर्विस होनी है वो भी अलग अलग रूप होते हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बाबा ये सारे राज भी मुरली में खोलते जाएंगे। तो जी ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।